अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात क्रिकेट की। हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक रोज़ा सीरीज़ के दूसरे मैच में आज 8 विकेट से आसान जीत हासिल कर ली। इस जीत के साथ ही 3 मैचों की एक रोज़ा सीरीज में हिंदुस्तान ने 2-0 को नाकाबिले तस्कीर बरतरी हासिल कर ली, यानी सीरीज पर कब्जा हो गया। आज रायपुर में खेले गए मैच में हिंदुस्तान की तरफ से तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज ने लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा किया और नतीजा ये हुआ कि न्यूजीलैंड ने महज 15 रन पर ही अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। सेनेटर ब्रिसेल और फिलिप्स ने कुछ हद तक न्यूजीलैंड के लिए अच्छी बल्लेबाजी की और स्कोर को 108 रन तक पहुंचाया। आज हिंदुस्तानी कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस फैसले को हिंदुस्तानी गेंदबाजों ने पूरी तरह दुरुस्त साबित किया। पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद शामी ने फिन एलन को 0 पर आउट कर दिया और फिर रह रहकर विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। मोहम्मद शामी ने 6 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज ने 6 ओवर में महज 10 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। हार्दिक पांड्या 6 ओवर में 16 रन और वाशिंगटन सुंदर 3 ओवर में 7 रन दिए और 2 विकेट लेने में कामयाबी हासिल की। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी पहलवानों का एहतजाजी मुजाहरा खत्म हो गया। वजीर खेल और पहलवानों के दरमियान देर रात तक जारी रहने वाली मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया। इस मीटिंग के बाद पहलवानों ने अपना धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही एक कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया गया जो 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तहकीकात मुकम्मल होने तक रेसलिंग फेडरेशन का कामकाज भी कमेटी ही संभालेगी। रेसलिंग फेडरेशन के मौजूदा सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह तहकीकात मुकम्मल होने तक फेडरेशन के उमूर से दूर रहेंगे और तहकीकात में ताउन करेंगे। पहलवानों की शिकायत का अदाला करने के लिए पहले कदम के तहत रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह को सदर के ओहदे से हटा दिया गया है। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और रवि दहिया समेत दीगर पहलवानों ने मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर के साथ बातचीत के दूसरे दौर में तातुल दूर होने के बाद अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर पर जिनसी हरासनी और बदनुमानी के इल्जाम आयद किए थे। भारत जोड़ो यात्रा अब अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है और इस वक्त कश्मीर के इलाकों से होकर गुजर रही है। दरियासा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश और KC वेणुगोपाल ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू की जा रही नई मुहिम के बारे में जानकारी दी। इस मुहिम का नाम हाथ से हाथ जोड़ो है। जयराम रमेश ने कहा कि 26 जनवरी से कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम शुरू की जाएगी और यह मुहिम 26 मार्च तक 2 माह के लिए जारी रहेगी। इसके लिए लोगो भी जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो मुहिम भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा मरहला है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो मुहिम में यानी हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम में नजरियात की बुनियाद पर मसाइल उठाए और इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था। हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम में हमारा हदफ मोदी हुकूमत की नाकामियों पर रहेगा और ये मुहिम 100% सियासी है। हमारा PCC ऑफिस लाल चौक में है और जब कांग्रेस के नेता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हमारे PCC ऑफिस में तिरंगा नहीं फहराएंगे तो और कहां फहराएंगे? चौक में ही फहरा रहे हैं। Not only that, we need a permanent structure on this plaque. Therefore, for that we need a land also. That's why we decided in the PCC office, which is after this 130 days of this program, historic program, Congress party got enough input from the people of the country. While we working, tens of thousands of people, lakhs of people are talking to Rahul Gandhi. We can understand the pain which Indian people are suffering now due to the misrule of Modi government. Demonetization, bad implementation of GST, everything created a miserable
life for the common people of this country that have been reflected during the entire tenure of this yatra. The party decided for a big follow-up program for Bharat Jodo Yatra named as Hath Se Hath Jodo Abhiyan, which is going to be start on 26th of January. We initially decided for a 2-month campaign, but sometimes because the yatra is going to be on only 30th, some state elections are going in between. So we may extend for 1 or 2 months again, but it will start on 26th. This is basically what Jairamji is told, basically house to house campaign to spread the message of Bharat Jodo Yatra to the common people of this country. All states are prepared for Bharat Jodo Yatra. We send observers throughout the country. They had series of meetings with PCC office bearers and DCC presidents. It will be, that's why last day Jairamji released the message of Rahul Gandhi, which is going to house, part of the house to house campaign. Today we released the charge sheet against the Modi government. Along with this, respective PCC will make a charge sheet if it is necessary against the respective state governments. Where other parties, basically BJP is ruling, another party is ruling. Therefore, this campaign. समाधान यात्रा पर निकले बिहार के वजीर-ए-आला नीतीश कुमार आज गया में थे। उन्होंने इस मौके पर आवाम के मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफियत हासिल की और कई स्कीमों का रिव्यू किया। तो हम रेल मंत्री थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में है, तो जरा उस समय का पता कर न लीजिए कि रेलवे में कैसे हम लोग कितना लोगों को नौकरी दिलवाए थे, और रेलवे में तो मिलना ही चाहिए। सर सबसे बड़ी बात है, बात और हम कहेंगे कि रेल का जो बजट था हाउस में जब उसकी चर्चा होती थी, आपको मालूम है रात भर चलता था हाउस में। हम जब उसका जितने दिन हम रहे, रात भर जब आता था बजट, और इतनी खुशी होती थी, और उस समय का समूचा अखबार को देख लीजिए कितनी चर्चा होती थी एक एक चीज के बारे में, सब लोगों का रुख था। तो इसका जो निर्माण था, तो इसके लिए तो बताइए, रेलवे के लिए तो बहुत बड़ी चीज है ना। फिर सारा हम तो कहेंगे कि फिर रेलवे का तो करवाइए ना, बजट का है अलग किए हुए। रेलवे का तो बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक एक आदमी को आने जाने का रास्ता पहले से ही है। अब कितना ज्यादा विकसित किया गया, हम लोगों ने किया। श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हमको दोबारा बनाए, हमने कहा, वो स्वीकार की, और एक एक चीज को उसका जो विकसित किया गया। अब इसके बाद आगे तो और बढ़ाना ही, आबादी भी बढ़ गई और ज्यादा बन जाए, खूब अच्छा हो जाए एक एक चीज। दिल्ली वुमेन्स कमीशन की सदस्य स्वाति मालीवाल ने उनके साथ हुई मुबैना छेड़छाड़ की वीडियो को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में झूठी बातें फैलाने से मैं डरने वाली नहीं हूं, मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता। मालीवाल ने यह दावा भी किया कि मुस्लिम ड्राइवर पहले भी खवातीन के साथ छेड़छाड़ कर चुका है। दरअसल एक दिन पहले जुमे के रोज बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने इस वीडियो पर शुकूक का इजहार किया था। उनका कहना था कि फर्जी स्टिंग जैसा है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने एक फोटो भी दिखाया। उनका कहना था कि मुस्लिम ड्राइवर हरिश्चंद्र सूर्यवंशी आम आदमी पार्टी के ही एमएलए प्रकाश जरवाल का करीबी है। जम्मू के नरवाल में हफ्ते के रोज लगातार 2 धमाके हुए, इनमें 9 लोग जख्मी हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस धमाकों की वजह पता करने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए की टीम इन धमाकों की जांच करेगी। ये ब्लास्ट जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री के 2 दिन बाद हुए हैं। हालांकि ब्लास्ट वाली जगह यात्रा से 58 किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू के डीआईजी शक्ति पाठक ने बताया कि नरवाल के यार्ड नंबर 7 में धमाके हुए हैं। दोनों धमाकों के बीच 20 मिनट का फर्क था। इत्तला मिलते ही एएसपी समेत दीगर पुलिस ओहदेदार मौके पर पहुंचे। जख्मियों में सोहेल, सुशील, विश्व प्रताप, विनोद कुमार, अरुण कुमार, अमित कुमार और राजेश कुमार शामिल हैं। रिपब्लिक डे और भारत जोड़ो यात्रा के चलते जम्मू में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धमाकों के बाद पुलिस पहले से ज्यादा अलर्ट हो गई है। सीआरपीएफ, फौज और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और गाड़ियों की तलाश की जा रही है।
कश्मीर का जैसे भी ये यहाँ जम्मू में भी बना रही है, हम प्रशासन से कहते हैं कि थक गए हैं कि यहाँ पे जो जंग गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं धमाका हुआ जिसमें 5 लोग जो नजदीक मौजूद थे वो जख्मी हुए। सभी की हालत ठीक है, सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उस वक्त इलाके को खाली करा दिया गया था और जब खाली कराने की प्रक्रिया हो गई थी तो एक और धमाका 50 मीटर दूर हुआ। उस पे एक शख्स को मामूली सी जख्म आई है, वो भी अभी सेफ है और हॉस्पिटल पहुंच गया है। मामले की जांच चल रही है। सर क्या लगता है कि जम्मू को चलाना है क्या? बिहार के कैमूर में 2 लेडी कांस्टेबल्स ने सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग टीचर की पिटाई कर दी। बुजुर्ग टीचर बार बार पूछ रहे हैं कि मेरी गलती क्या है, ये तो बताइए, मैं तो साइकिल से सड़क पार करा था। लेकिन ये पुलिस एहलकारों ने उनकी एक ना सुनी, धनाधन लाठियां टीचर पर चलाती रही। डरकर कोई रोकने तक नहीं आया। 65 साल के टीचर को डंडा मारती दोनों लेडी कांस्टेबल्स का मामला जुम्मे के रोज का है। हालांकि वीडियो आज सामने आया। इधर मीडिया में खबरें आने के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई भी कर दी है। एसपी ललित मोहन शर्मा के मुताबिक नंदिनी कुमारी और जयंती कुमारी नाम की दोनों खातून कांस्टेबल्स को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार की तरह एक ऐसा ही वीडियो हैदराबाद में आज काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। आज हैदराबाद में टीचर्स ने खास तौर से जो जोड़े हैं, कपल हैं, जहां मियां बीवी दोनों टीचर हैं, आज उनके एक फोरम ने हैदराबाद के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पर धरना मुनक्किद किया था। उनका मुतालबा है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक ही जिले में नौकरी दी जाए। अब जो मौजूदा सिस्टम है वो हिसाब से अलग अलग जिलों में बहुत से कपल्स हैं जो नौकरी कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने हैदराबाद में आज एहतजाज किया था, खामोश एहतजाज था। उसको नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ पुलिस एहलकारों ने बर्बरियत की इंतहा कर दी और इस जोड़े को उनके बच्चों की मौजूदगी में, मासूम बच्चों की मौजूदगी में उनकी बेदर्दी से पिटाई की। अब बात बेंगलुरु की। शहर में मौजूद शहरी परेशानियों में इजाफा करते हुए कर्नाटका के बेंगलुरु में एक सड़क महालक्ष्मी लेआउट मेन रोड पर सड़क धंस गई। ये मारुति नगर ऑटोमेटेड मेन रोड का एक हिस्सा है। ये जुमे की रात धंस गया। ये वाकया इसी नौयत का तीसरा वाकया जो बेंगलुरु में पेश आया है। मुल्क की दारुल-हुकूमत दिल्ली के कनॉट प्लेस में वाक़ सिंस सिटी रेस्टोरेंट एंड बार में हफ्ते की सुबह शदीद आग लग गई। हादसे की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। इस हादसे में फिलहाल किसी के जख्मी होने की इतला नहीं है। चश्मदीदों के मुताबिक आग लगने का ये वाक़या सुबह 8 बजे का है। होटल के किचन में जब आग की लपटें नजर आई, उस दौरान एक मुलाजिम अंदर ही मौजूद था जो वक्त रहते बाहर निकल गया। पुलिस ने मेडिकल चेकअप के लिए उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा था। कैनॉट प्लेस में आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। धुएं का गुबार दूर तक देखा जा रहा था। फायर टेंडर्स ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आईपीएल फ्रेंचाइज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ट्विटर अकाउंट हफ्ते की सुबह हैक हो गया। हैकर्स ने ट्विटर हैंडल नाम बदलकर
बोर्ड ऑफ याच क्लब कर दिया। इस पर हैकर्स ने एनएफटी से जुड़े पोस्ट की। हैकर्स ने हैंडल का बायो भी बदल दिया। हैकर्स ने बायो में नया लिंक डाला और प्रोफाइल पिक्चर में भी नया लिंक शामिल कर दिया। बायो में हैकर्स ने लिखा कि मेंबर बनने के लिए ओपन सी पर एक बोरेड ऐप या म्यूटेंट ऐप खरीदे। इसके साथ ही एक वेबसाइट का लिंक भी जोड़ दिया। फिलहाल ट्विटर ने इस प्रोफाइल को सस्पेंड कर दिया है। आरसीबी ने हैकिंग को लेकर एक ऑफिशियल बयान जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा कि 21 जनवरी 2023 को करीब सुबह 4 बजे आरसीबी का ट्विटर हैंडल हैक हो गया। हमने अकाउंट का एक्सेस खो दिया है। हमारे हैंडल पर हुए किसी भी ट्वीट का हम समर्थन हम तायद नहीं करते हैं। सभी फैंस और यूजर्स को कोई इनकन्वीनियंस हुआ तो इसके लिए हम रिग्रेट करते हैं। हम ट्विटर सपोर्ट टीम से राब्ते में हैं और हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम जल्द ही ट्विटर पर वापस आएंगे। हिमाचल प्रदेश में हफ्ते के रोज बर्फ के तोदे खिसकने का मामला सामने आया। बर्फबारी के बाद धूप निकलते ही दोपहर को लाहौल स्पीति में पीर पंजाल की चोटी से एक बर्फ का तोदा गिरा। ठोलंग गांव के ऊपर ये गिरा है। हालांकि इस अवलांची से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन गया, लेकिन इसमें किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। चीन के मगरबी ऑटोनोमस रीजन तिब्बत में बर्फानी तोदे गिरने से हलाकतों की तादाद बढ़कर 28 हो गई है। चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने मकामी इमरजेंसी सर्विसेज का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में ये मालूमात दी। मीडिया ने इत्तला दी है कि नीमगंजी जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन में 236 ट्रांसपोर्ट और खुसूसी गाड़ियों के साथ 1300 रेस्क्यू वर्कर्स शामिल हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। मेडोक काउंटी ऑफिस ऑफ पब्लिक सेफ्टी को मंगल की शाम में हंगामी अलर्ट मौसूल हुआ। बर्फानी तोदे ने मेडोक और मेनलिंग काउंटियों को मिलाने वाले शाहराह पर एक सुरंग के दाखिली रास्ते को बंद कर दिया, जिससे सुरंग के अंदर लोग और कारें फंस गई थी।现在没有自由用挖机。बम की धमकी के बाद रूस से गोवा आ रही चार्टर्ड फ्लाइट को हफ्ते की सुबह उज्बेकिस्तान डाइवर्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक अजूर एयर की फ्लाइट ने रूस के पर्म इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोवा के लिए उड़ान भरी थी। गोवा के सीनियर पुलिस अहदेदार ने बताया कि रात करीब 12:30 पर डाबोलिम एयरपोर्ट के डायरेक्टर के पास मेल भेजा गया था। इसमें लिखा गया था कि प्लेन में एक बम प्लांट किया हुआ है। अहदेदारों के मुताबिक प्लेन में बम होने का मेल मिलते ही इसे इंडिया के स्पेस में घुसने से पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया था। ये फ्लाइट डाबोलिम एयरपोर्ट पर सुबह 4:15 पर पहुंचने वाली थी। वहीं डाइवर्ट किए जाने के बाद इसने 4:30 बजे उज्बेकिस्तान में लैंड किया। प्लेन में 238 पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर सवार थे। मुसाफिरीन को इसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे, जबकि इसमें 7 क्रू मेंबर्स भी थे। इस प्लेन को महफूज तरीके से वहां उतार लिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक पर चलती गाड़ी में सीट बेल्ट ना बांधने पर जुर्माना आयद किया गया। खास बात यह है कि वो खुद गाड़ी नहीं चला रहे थे और ना ही अगली सीट पर थे, बल्कि वो पैसेंजर सीट पर बैठे थे। ऋषि सुनक पर 100 पाउंड जुर्माना आयद किया गया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि हुकूमत में रहते हुए ये दूसरा मौका है कि उन पर क़वायद की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो इंग्लैंड के शुमाल में सफ़र के दौरान लिंकशायर में हुकूमत के अखराजात में इजाफे के ताज़ा तरीन दौर की तशहीर के लिए एक वीडियो बना रहे थे। ये वीडियो सुनक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की गई थी। जब सुनक की सीट बेल्ट ना बांधने की वीडियो सोशल मीडिया पर मंजरे आम पर आई तो उन्होंने फौरन गलती का एतराफ़ कर लिया। उनके तर्जुमान का कहना था कि वज़ीर आज़म ने एक मुख्तसर क्लिप फिल्माने के लिए अपनी सीट बेल्ट उतार दी थी। वो पूरी तरह से कबूल करते हैं कि ये गलती थी और इसके लिए दिल से माफ़ी मांगते हैं।
वज़ीर आज़म कबूल करते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त हर किसी को सीट बेल्ट बांधना चाहिए। ख्याल रहे कि लंदन में सीट बेल्ट ना बांधने वाले मुसाफिरों को मौके पर ही 100 पाउंड जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, जो मामला अदालत में जाने की सूरत में 5 गुना बढ़ सकता है। साउथ अमेरिकी मुल्क पेरू में सदर डीना बोल्सोनारो के खिलाफ जारी मुजाहरों के बीच वहां की एक तारीखी इमारत का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। ये इमारत 500 स्क्वायर मीटर में फैली हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल स्ट्राइक के दौरान दारुल हुकूमत लीमा में हजारों लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्लाजा सैन मार्टिन के पास इकट्ठा होने लगे थे। ये मुजाहिरीन पुलिस के साथ झड़प कर रहे थे। इसी दौरान इस तारीखी इमारत में आग लग गई। लीमा में प्लाजा सैन मार्टिन के पास रहने वाले लोगों के मुताबिक ये आग पुलिस की जानिब से छोड़े गए आंसू गैस के गोलों से लगी। आग लगने के दौरान वहां मौजूद एक लड़के ने बताया कि जब पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के गोले छोड़े तो उनमें से एक इस इमारत में भी जा गिरा, जिसके बाद आग लगनी शुरू हुई। पेरू में साबिक सदर पेड्रो कास्टिरा के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच कई महीनों से पुरतशद्दुद झड़पें जारी हैं। अब तक 50 लोगों के मारे जाने की खबर है। दर्जनों लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हुक्मरान लेबर पार्टी ने हफ्ते के रोज ऐलान किया कि जेसिंडा आर्डन की जगह क्रिस हैपकिंस न्यूजीलैंड के वजीर आजम होंगे। तवक्को है कि इतवार को पार्लियामेंट के लेबर मेंबरान की तरफ से 44 साल सीनियर सियासतदान को बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब किए जाने के बाद वो मुल्क के 41वें वजीर आजम का ओहदा संभाल लेंगे। ख्याल है कि न्यूजीलैंड की मौजूदा वजीर आजम जेसिंडा आर्डन ने जुमेरात को अपने मुस्तफ़ी होने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस हैपकिंस इस वक्त जेसिंडा आर्डन की हुकूमत में पुलिस, पब्लिक सर्विस और तालीम के वजीर हैं। इससे कबल रद्दमल बराए कोरोना के वजीर के तौर पर भी उनके काम ने उन्हें न्यूजीलैंड में घर घर मकबूल बना दिया था। हुक्मरान लेबर पार्टी के मुताबिक क्रिस हैपकिंस वजीर आजम के ओहदे के लिए वाहिद उम्मीदवार है। हैपकिंस इस साल 14 अक्टूबर को होने वाले आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए अपनी पार्टी की मुश्किल जंग की क़यादत करेंगे। राय अम्मा के जायज़ों में पार्टी पीछे नजर आ रही है। अपोजिशन महंगाई, गुर्बत और जराइम की शरह में इजाफे के हवाले से हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। लेबर पार्टी के सीनियर रुकन डंकिन वेब की जानिब से एक बयान में कहा गया कि लेबर पार्टी का इजलास इतवार को दोपहर 1 बजे नामजदगी की तौसीक करने और क्रिस हैपकिंस की पार्टी लीडर के तौर पर तस्दीक करने के लिए मुनाकिद होगा। बारिश के बाद मक्का के पहाड़ों पर हरियाली छा गई है और पहाड़ों पर खूबसूरत परिंदों ने भी बसेरा कर लिया है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान मुसलसल बारिश के बाइस मक्के मुकर्रमा के पहाड़ सब्ज़ेज़ारों में और वादियाँ पुरकशिश नखलिस्तानों में तब्दील हो गई हैं। हरियाली बढ़ते ही परिंदे भी मक्के के आसमान पर नजर आने लगे हैं। इस सिलसिले में एक सऊदी फोटोग्राफर मंसूर अल-हरबी की तस्वीर ट्विटर पर वायरल हो रही है।
हैदराबाद के नापल्ली नुमाइश ग्राउंड के सामने वाक़े गगन विहार कार पार्किंग में हफ्ते की रात आग लग गई, जिसके नतीजे में 4 कारें मुकम्मल तौर पर जल गईं। बताया जा रहा है कि इब्तिदा में एक इलेक्ट्रिक कार को आग लगी। इसके बाद पार्किंग में रखी गई मजीद 3 कारें भी जल गईं। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। क्योंकि ये वीकेंड था, लोगों की एक बड़ी तादाद नुमाइश में आई थी। इस सिलसिले में नामपल्ली के आसपास के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नवाब मीर बरकत अली खान मुकरम शाह बहादुर 8वें निज़ाम की ख्वाहिश और फरमान के मुताबिक उनके बड़े बेटे मीर मोहम्मद अजमत अली खान अजमत शाह को उनका जानशीन बनाया गया है। वो अपने वालिद की जगह आसिफ जाही सल्तनत के तमाम अलामती, रस्मी, उन्वानी और ज़ैली मकासद के लिए आसिफ जाही ख़ानदान के सरबराह होंगे। आसिफ जाही ख़ानदान के रस्म रिवाज की पैरवी करते हुए दुआओं के साथ एक सादा तकरीब 20 जनवरी को रात 8:30 बजे चौमहला पैलेस हैदराबाद के कोरोनेशन हॉल में मुनक़िद हुई। इसमें कई VIPs हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद के करीबी लोग, अरकान ख़ानदान, ट्रस्टीज़, करीबी दोस्तों, खैर ख्वाहों और अमले के अरकान की मौजूदगी में इजलास मुनक़िद किया गया ताकि जानशीनी को तस्लीम किया जा सके और उसे रस्मी शक्ल दी जा सके। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि सिकंदराबाद के रामगोपाल पेट की इमारत में पेश आए मुहिब आतिशदगी के वाक़े में फौत होने वाले अफराद के ख़ानदान को हुकूमत की जानिब से माली मदद दी जाएगी। उन्होंने आज हादसे के मकाम का दौरा करते हुए तफसीली मायना किया। क्रेन की मदद से उन्होंने आग से तबाह होने वाली इमारत का तफसीली मुशाहिदा भी किया। बाद अज़ां इमारत से मुतसिल बस्ती के अफराद से खिताब करते हुए कहा कि 2 दिन कबल आग लगने के इस वाक़े के बाद भी इमारत में आग अभी ठंडी नहीं हुई है, जिसके पेश नज़र फायर ब्रिगेड का अमला फोम का स्प्रे करते हुए आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्लूस टीम के अलावा GHMC और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार इमारत का जायजा ले रहे हैं। तिरुपति से तेलंगाना के जिला आदिलाबाद जाने वाली कृष्णा एक्सप्रेस ट्रेन में बम की मौजूदगी की इत्तला के बाद रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए पूरी ट्रेन की तलाशी ली। ताहम बादशाह ये इत्तला झूठ साबित हुई। जराये के मुताबिक एक नामालूम शख्स ने सेंट्रल रेलवे कंट्रोल रूम को फोन करते हुए ट्रेन में बम होने की इत्तला दी, जिसके साथ ही कृष्णा एक्सप्रेस ट्रेन को मौलाली रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के साथ साथ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ मुकम्मल ट्रेन की तलाशी ली, जिसमें बम ना मिलने पर रेलवे हुक्काम के साथ साथ मुसाफिरीन ने भी राहत की सांस ली। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।